चलिए लास्ट टर्न पे जो हम लोग ने सीखा था वो हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने लास्ट टॉपिक जो सीखा था वो आईपी पर सीखा था। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे सबनेटिंग के बारे में। तो अगर मैं बात करूं सबनेटिंग के बारे में, तो अगर एक नेटवर्क को आप सब नेटवर्क में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबनेटिंग। क्या बोलेंगे? सबनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबनेटिंग। ठीक है, तो सबनेटिंग मैंने क्या एक्सप्लेन किया, जब एक नेटवर्क को हम कई सारे नेटवर्क में तोड़ते हैं तो उसको हम सबनेटिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग ने क्लासफुल नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी मैंने क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। और अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो जो क्लास सी के नेटवर्क बिट होती हैं वो /24 होता है ना। और /24 के हिसाब से अगर हम देखें तो होस्ट बिट बचती हैं 8। और अगर मैं उसमें जो है टोटल पीसी की संख्या एक नेटवर्क पे निकाले तो 254 पीसी आते हैं। ठीक, यानी हम क्लास सी के किसी भी एक आईपी में, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक क्लास सी का आईपी लेता हूँ जैसे 192.168.0.0/24 लिखूं, तो जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो मेरा नेटवर्क बिट है, अगर मैं देखूं तो नेटवर्क बिट मेरा कहाँ तक के है, यहाँ तक के मेरा नेटवर्क बिट है। ठीक है, 3 ऑक्टेट 24 लिखा हुआ ना, 20 एक ऑक्टेट में 8 बिट होती तो 24 बिट जो है नेटवर्क पे है। ठीक, तो जो है 8 8 16 8 3 24 यानी 3 ऑक्टेट नेटवर्क पे हैं। तो जो है हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी कितने पीसी लग सकते हैं अगर आपको निकालना है तो होस्ट बिट से निकाला जाता है कि नेटवर्क में कितने पीसी आप लगा सकते हैं। तो होस्ट पे कितनी बिटें हैं? 8 बिट हैं। तो टोटल होस्ट अगर आपको निकालना होता है, टोटल होस्ट, तो आप कैसे निकालते हैं? तो जो फार्मूला मैंने बताया था 2 की पावर n-2, n क्या था? होस्ट बिट थी। तो 2 की पावर n, अब होस्ट बिट कितनी है? 8 है। तो 2 की पावर 8-2 यानी 256 -2 यानी कितने? एक नेटवर्क में कितने लग सकते हैं? 254 पीसी लग सकते हैं। ठीक, लेकिन मुझे लगाने, अब जैसे मुझे इसको 4 नेटवर्क में तोड़ना है या मुझे कम कम पीसी लगाने, 30 पीसी लगाने हैं, तो यहाँ पर बाकी हमारी आईपी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, बेकार हो रही है। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं अपने अकॉर्डिंग कई सारे नेटवर्क में तोड़ना चाहता हूं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दो तरीके, दो मेथड का यूज किया जाता है। जो सबनेटिंग हमारी होती है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो हमारी सबनेटिंग होती है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। कौन से दो तरीके हैं? अगर मैं देखूं यहाँ पर तो एक होती है FLSM, ठीक है, और एक होती है VLSM। ठीक, तो FLSM का मतलब होता है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। ये क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। और ये होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। एफएलएसएम का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने जो है किसी एक नेटवर्क को कई सारे नेटवर्क में, 4 नेटवर्क में तोड़ दिया। एक नेटवर्क को जब आपने 4 नेटवर्क में तोड़ा तो एफएलएसएम का मतलब क्या है? हर नेटवर्क में पीसी की संख्या फिक्स होगी। ये जैसे 4 नेटवर्क टूटा, 1 2 3 4, तो हर नेटवर्क में पीसी, मान लो इसमें भी 30 लग रहे हैं पीसी, तो इसमें भी 30 ही लगेंगे, इधर भी 30 ही पीसी लगेंगे, इधर भी 30 पीसी ही लगेंगे। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। नहीं, हर नेटवर्क में कितने पीसी फिक्स है कि 30 लगेंगे तो 30 ही लगेंगे। VLSM का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। मतलब इसमें क्या होता है कि हर नेटवर्क में पीसी की संख्या वेरी कर सकती है। हो सकता है जब मैं एक नेटवर्क को तोड़ूं तो पहले नेटवर्क में 30 पीसी लग रहे हो, दूसरे में 16 ही लग रहे हो, तीसरे में हमारे 14 पीसी लग रहे हो, इस तरह से इसमें 8 ही पीसी लग रहे हो। तो ये चेंज होता रहेगा हर नेटवर्क के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसको VLSM बोला जाता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो हम लोग वन बाय वन, पहले हम लोग FLSM पर फोकस करेंगे और फिर हम लोग VLSM के भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, पहले मैं सी क्लास का लेता हूं, तो 192.100.100. जैसे मान लीजिए ये 0/24 का दिया गया है, ठीक है। तो अब आपसे अगर कहा जाए इसको जो है आपको क्या करना है, 4 नेटवर्क में डिवाइड करना है। तो कितने नेटवर्क में डिवाइड करना है ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में अभी बाय डिफॉल्ट जो दिया गया है इसमें नेटवर्क बिट कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये नेटवर्क बिट है, ठीक है। और ये हमारे होस्ट बिट कितनी है, तो आप देखेंगे ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है होस्ट बिट है, यानी 8 बिट। अब इसी होस्ट बिट्स से ही आपको नेटवर्किंग करनी है, यानी सबनेटिंग जो आपको करनी है वो होस्ट बिट के आधार पे करनी है। तो अभी होस्ट बिट में कितनी बिटें हैं, 8 बिट होस्ट पे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, कितने नेटवर्क में इसको तोड़ना है, 4 नेटवर्क में तोड़ना है। तो जितने नेटवर्क में तोड़ने, अगर मैं इसको लिख लूं यहाँ पर 8 होस्ट बिट हैं तो डॉट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि होस्ट बिट को 0 से डिनोट किया जाता है। अब चूंकि मुझे इसको जो है क्या करना है, नेटवर्क में तोड़ना है, और नेटवर्क बिट को 1 से डिनोट किया जाता है। तो कितनी बिट इसमें होस्ट बिट में से हम कितनी बिट नेटवर्क की तरफ ले जाएं ताकि मेरे 4 नेटवर्क इसमें बन जाएं, ठीक है। तो अब देखिए एक यहां पर जो फार्मूला चलेगा 2 की पावर y ले लो, y का मतलब होता है 12 बिट, 12 बिट, ठीक है। तो अगर मैं एक लूंगा तो कितने नेटवर्क बनेंगे, तो हमको पहले तो यहां पर निकालना है टोटल नेटवर्क कितने बनाने हैं। तो यहां लिख लेते हैं टोटल नेटवर्क मुझे कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो टोटल नेटवर्क 4 बनाने। अब 4 कैसे आएगा, 2 की पावर मैं कितना कर दूं कि 4 आ जाए, तो 2 की पावर अगर मैं 2 करूं तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मुझे कितनी पावर लेनी पड़ेंगी बिटे, 2, y का मतलब होता है 12 बिट, तो हमको कितनी बिट 12 लेनी पड़ेंगी, 2 बिट 12 लेनी पड़ेंगी। तो इसमें से 2 बिट हमको 12 लेनी पड़ेंगी, यानी ये 2 बिट हमारी नेटवर्क पे चली जाएंगी और बाकी सारी बिटें किस पे रहेंगी, होस्ट पर ही रहेंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे अब ये जो हमारा जो है प्रीफिक्स नोटेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, जब मैं 2 बिट 12 ले लूंगा तो जो है 192.100.100. अब यहां पर 0 ही रहेगा और स्लैश। अभी देखिए यहां तक के 24 बिट नेटवर्क पर थी, अब 2 बिट और नेटवर्क पे आ गई है, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। तो ये 26 बिट नेटवर्क पे हो गई, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, नेटवर्क तोड़ना है। तो आप बहुत आसान है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। देखिए हर नेटवर्क में कितने पीसी लगेंगे, कैसे क्या निकालना है, इससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये एक टेबल बना ली, ठीक है। और ऊपर वाले में लिख देंगे नेटवर्क और नीचे वाले में लिख देंगे ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। और सबसे पहले हमेशा 0 रखते हैं, पहले वाले कॉलम में क्या रखेंगे, 0। अब नेक्स्ट में क्या रखेंगे, तो यहां पर देखो हमारे पास में होस्ट बिट कितनी बची हैं, भाई 8 में से 2 तो नेटवर्क पे चली गई, तो बची कितनी, 6 बची। तो यहां की वैल्यू निकालने की 2 की पावर 6 कर दीजिए। तो 2 की पावर 6 कैसे होगा, उंगली पर गिनिए 6 तक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ठीक है। तो ये 64 हो गया। अब इसको क्या करिए, लॉक कर दीजिए। अब 64 में 64 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब 128 में 128 नहीं जोड़ना है, 64 ही जोड़ना है। हर बार जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें जो 0 के बाद वाले दूसरे कॉलम की वैल्यू है वही सब में जोड़ते जाना है। तो 128 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 192। फिर उसके बाद 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 256, ठीक। अब ब्रॉडकास्ट निकालना बहुत आसान है, इससे एक कम कर दीजिए, तो 64 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। 128 से एक कम कितना, 127। 192 से एक कम करेंगे तो 191।
और 256 से एक कम करेंगे तो 254, सॉरी 255। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकल आया। अब देखो, अब देखिए मैंने कितने नेटवर्क में डिवाइड कर लिया। अगर मैं नेटवर्क निकालूं यहां पर, तो ये मेरा पहला नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरा दूसरा नेटवर्क है, ये मेरा तीसरा नेटवर्क है, और ये मेरा चौथा नेटवर्क है। 4 नेटवर्क में टूटा कि नहीं टूटा? ठीक है, अब मुझे जो आईपी देनी होगी, अगर मैं पीसी पर आईपी दूंगा तो कितना दूंगा? तो यहां पर 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से चलता जाएगा, और लास्ट हमारा कितना होगा? 62। कितना होगा? 62। इस नेट, क्योंकि 63 नीचे दिया हुआ है ब्रॉडकास्ट में, तो इससे कम ही जाएगा, 62 तक जाएगा। इसी तरह से दूसरे नेटवर्क पर जब हम आईपी देंगे तो 64 के बाद कितना आएगा? 65। फिर दूसरे पीसी पर आईपी क्या देंगे? 66। इस तरह से लास्ट वाली आईपी कितनी होगी? 126। यानी पूरा क्या लिखेंगे? 192.100.100.126 इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से तीसरे नेटवर्क पर आईपी क्या देंगे? 129 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 190 तक जाएगा, इससे कम। ठीक है, इसी तरह से इस वाले नेटवर्क में हम जब आईपी देंगे तो कहां से कहां तक जाएगा? 193 से लेके इस तरह से 194 आगे देते जाएंगे, और कहां तक जाएगा? 254 तक जाएगा। ठीक है, अब आईपी तो मैंने डाल दी, अब मुझे सबनेट मास्क भी तो पीसी पर डालना पड़ेगा। सबनेट मास्क कैसे निकाला जाता है? तो सबनेट मास्क निकालना बहुत आसान होता है। अगर मुझे सबनेट मास्क निकालना हो, सबनेट मास्क, तो यहां पर देखिए आपका प्रीफिक्स कितना है? 26। यानी 26 जो है बिट आपकी नेटवर्क पे है, और नेटवर्क को हम हमेशा 1 से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इस तरह से टोटल हमने 32 बिट लिख ली। ठीक है, अब जब 8 बिट जो है 1 होती हैं, तो उस ऑक्टेट की वैल्यू क्या होती है? 255 होती है। ये मैंने आईपी में आपको बताया था। इसमें भी जो है 8 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 255 हो जाएगा। इसमें भी 8 1 है, तो इसकी भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 255 हो जाएगी। इसमें सिर्फ 2 1 है, तो 2 1 निकालने के लिए मैंने आपको एक चार्ट बताया था आईपी में, जो बाइनरी चार्ट होता है वो क्या होता है? 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब जो बाइनरी आपकी है वो इसके नीचे लिख लीजिए। तो बाइनरी क्या है? 1 1 और बाकी सब 0 हैं। अब मैंने कहा था जब भी बाइनरी से डेसिमल निकालना हो तो जो जिसके नीचे 1 है सिर्फ उनको जोड़ दीजिए। तो इन्हीं के नीचे 1 है, तो इनको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो 192 आएगी, आई थिंक। 192 आएगी। तो हर पीसी पर आपको सबनेट मास्क कितना देना होगा? 255 255 255 192। ठीक है, तो ये आपने क्या किया? देखिए ये आपने एक सबनेटिंग कर दी। ठीक है, आपने एक नेटवर्क दिया गया था, इसको आपने 4 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। यानी एक तरह से 4 नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? 4 लैन में डिवाइड कर दिया। और ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अलग है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको लग रहा होगा ये जो है पूरी आईपी हमको क्या है? 192.100.100 डॉट ये 1 हुई, और इधर वाले में 192.100.100 165 हुई। तो आपको लग रहा होगा ये दोनों पीसी आपस में पिंग करेंगे, पर पिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये नेटवर्क अलग है। मैं आपको दिखाता हूं, ये एक टूल है सिस्को का, जो सिमुलेशन टूल है। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था ये पैकेट ट्रेसर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लीजिए।
और ओपन करने के बाद आप जो है उसी के अकॉर्डिंग आईपी डालिए। आपको मैं दिखाता हूं, ये आपस में पिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहां से पीसी ले लेता हूं, कंट्रोल बटन प्रेस करके 2 3 4 5 6 पीसी ले लेते हैं और एक स्विच लगा लेते हैं और जल्दी से इनको केबल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से इनको केबल से कनेक्ट कर दिया। अब इस पे हम आईपी डाल देते हैं। कुछ पे हम पहले नेटवर्क की आईपी डालते हैं, कुछ पे हम दूसरे नेटवर्क की आईपी डालते हैं। जैसे 192 पहले पीसी पर मैंने बताया था कि मुझे क्या देना था, 192.100.100.1, ठीक है। और सबनेट मास्क में मैंने कहा था लास्ट में मुझे क्या देना है, 192 देना है, ये याद है ना, अभी मैंने निकाला था, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे पीसी पर आ जाते हैं और यहां पर मैंने डाल दिया 192.100.100.2 और लास्ट में हम क्या कर देंगे, 192 कर देंगे, ठीक है। और कुछ पे हम क्या करते हैं, दूसरे पीसी की आईपी डाल, दूसरे नेटवर्क की आईपी डाल देते हैं, यानी 192.100.100.6465, यहाँ पर 65 डाल दिया। ये दूसरा नेटवर्क जो मैंने बनाया था 192 उसका डाल दिया और ये 66 कर देते हैं। और 192 सबनेट मास्क पर, जब भी मास्क पर फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, आपका क्लासफुल के अकॉर्डिंग चलता है। अब इसमें हम तीसरे नेटवर्क की आईपी डाल देते हैं, यानी 192.100.100। इसके बाद जो मेरा था 129, ये मेरा तीसरे नेटवर्क जो मैंने बनाया था उस डाल दी। ओके, गलत हो गया, तो यहाँ फिर से डालते हैं 192.100.100.1। पहला नेटवर्क था 0 का 64.192.193 और यहाँ पर दे देंगे 192, ठीक है। और ये हो जाएगा 192.100.100.194 और ये 192। तो मैंने 3 नेटवर्क जो मैंने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग आईपी दे दी। अब देखिए मैं इसको इस डिवाइस से पिंग करता हूं तो आप देखिए रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम नेटवर्क के हैं, 192.100.100.2। तो देखिए, अच्छा पिंग नहीं लिखा मैंने, तो पिंग कमांड के बाद आईपी दी जाती है, तो आप देखिए रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो इस पीसी का इस पीसी से रिप्लाई आ रहा। अब इस पीसी को मैं इस पीसी से पिंग करता हूं, इसका 65 आईपी है, यानी दूसरे नेटवर्क का, और एंटर करेंगे, आप देखिए रिप्लाई नहीं आएगा। देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारी कितनी लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो, यानी 3 नेटवर्क हो गए, ठीक है। हर नेटवर्क अपने नेटवर्क के पीसी से कम्युनिकेट करेगा, दूसरे नेटवर्क के पीसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो डिवाइस लगी हुई है ये स्विच लगा हुआ है, और स्विच इस कैपेबल नहीं होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सके। क्योंकि ये जो मैंने नेटवर्क का डिवीजन किया है ये किसके आधार पे किया है, आईपी के आधार पे किया है, ठीक है। और स्विच जो मेरा होता है ये मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। इसलिए ये जो है इनको आपस में कम्युनिकेट नहीं करा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो है मैंने
सबनेटिंग करके भी आपको दिखा दिया और उसका यूज करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो समझ में आया सबनेटिंग कैसे की जाती है। लेकिन आपको जनरली करना क्या है, ये तो मैंने बता दिया किस तरह से, जितने नेटवर्क तोड़ने हैं आपको उतनी ही बिट उधार लेनी है। अब मान लो हमको 2 ही नेटवर्क तोड़ने होते तो हमको कितनी बिट उधार लेनी पड़ती, 2 लाना था, जितना लाना है आपको जो है 2 की पावर उतना करना है, और पावर में जो है आपको याद रखना है कि कितनी बिट उधार लेनी है। अब जैसे 1 लिया तो 2 की पावर 1 आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब 2 नेटवर्क में लेना है तो 1 ही बिट उधार लेनी है। 4 नेटवर्क में तोड़ना है, अब ऐसा नहीं कि 5 नेटवर्क में तोड़ना तो कितनी बिट उधार लेंगे, हमेशा 2 के ही क्रम में चलेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ऐसे ही बढ़ेगा। अगर आपको 5 नेटवर्क में तोड़ना है तो आपको कितनी बिट उधार लेनी पड़ेंगी, 3। 2 2 जा 4, 4 में तो 5 आएगा नहीं, तो 4 2 जा 8, है ना। तो 8 नेटवर्क में तोड़ेंगे, उसी में से 5 यूज कर लेंगे, 3 नेटवर्क आपके बचे रहेंगे जो फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपको जो सीखना है, ये तो मैंने बता दिया किस तरह से सबनेटिंग होती है। अब आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है जैसे इस तरह से कोई आईपी दी जाती है आपको, जैसे 200, 100 और 10 डॉट आपको दे दी गई, जैसे 250 ये आईपी दे दी गई, और यहां पर लिखा हुआ है स्लैश, आपको दे दिया गया जैसे मान लीजिए 27 ये दे दिया गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा। ये चीजें आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। या फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या होगी, यानी हम पहली, ठीक है, या लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगी, इस नेटवर्क की लास्ट आईपी क्या होगी, ठीक है। या टोटल पीसी कितने लगेंगे, टोटल पीसी इस नेटवर्क में कितने लगेंगे। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ये निकालना आपको आना चाहिए। तो अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था आईपी वाले चैप्टर में, जब मैंने आपको आईपी पढ़ाई थी तो उसमें फार्मूला क्या बताया था, जब भी आपको नेटवर्क, चाहे वो क्लास ए हो, चाहे वो क्लास बी का आईपी हो, चाहे वो क्लास, हालांकि सबनेटिंग में कोई क्लासेस नहीं होती हैं, क्लासलेस होती है, सबनेटिंग हमेशा क्लासलेस होती है, ठीक है। तो अब अगर आपको नेटवर्क आईडी निकालना है तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेट ऑल होस्ट बिट टू 0। आप क्या करिए, सारी होस्ट बिट को क्या सेट कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो आपका नेटवर्क आईडी निकल आएगा। और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है तो आप क्या करेंगे, सेट ऑल होस्ट बिट टू 1, आपका ब्रॉडकास्ट आईडी निकल आएगा। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, अब आपको देखना है होस्ट बिट कहां पर आएगी, तो हमको नेटवर्क बिट पहले निकालनी होंगी, उसके बाद तो सारी होस्ट बिट ही होंगी। आईपी में 2 ही तो होती हैं, या तो नेटवर्क बिट होगा या तो होस्ट बिट होगा। तो मुझे पहले तो 27 बिट तक नेटवर्क बिट यहां पर देखिए दिया हुआ है। /27 का मतलब क्या है कि आपकी जो है कितनी बिट नेटवर्क पे है, 27 बिट नेटवर्क पे है। तो 27 कहां तक आएगा, तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 16, और ये हो गया 24, 25, 26, 27 इसके अंदर है, यानी 3 बिट इसके अंदर है। तो अब 3 बिट इसके अंदर निकालने के लिए हमको इसको बाइनरी में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 250 का बाइनरी निकालना पड़ेगा। तो 250 का बाइनरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अब कई सारे तरीके होते हैं बाइनरी निकालने के, आपको जो भी तरीका आता हो आप निकाल लीजिए। तो जैसे मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पर पूरा जाने के लिए 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे,
2 6 जा 12, 2 2 जा 4, एक बचा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, पूरा पूरा चला गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, फिर 2 7 जा 14, 1 बचा, फिर 2 3 जा 6, 1 बचा, फिर 2 1 जा 2, 1 बचा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से हमेशा बाइनरी जो है कहां से लिखी जाती है, नीचे से लिखी जाती है। तो यहां पर देखूं तो फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो नेटवर्क का तो ये तो 8 बिट इसके अंदर हो गई, तो 200 यूं ही लिख दीजिए, डॉट 100 डॉट 100 डॉट। अब ये जो है ये हो गया 24, 25, 26 और 27, ये हो गया 25वीं बिट, ये हो गई 26वीं बिट और ये हो गई 27वीं बिट। तो 3 1 रहेंगे और बाकी ये सब क्या है, होस्ट बिट है, ठीक है। 27 बिट ही तो नेटवर्क पे है, यहां पर देखो कितना लिखा है 27, यानी 27 बिट नेटवर्क पे है, तो 24 तो यहां तक हो गया। फिर ये 25 26 27, बाकी जो 1 2 3 4 5 बिटे हैं ये सारी होस्ट पर है, तो सारी होस्ट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट निकालने, अब इसका क्या निकलेगा आप निकाल लो, तो 200 डॉट 100 डॉट 100 और डॉट, अब 1 1 1 0 0 का कितना आएगा, बाइनरी से अगर डेसिमल निकालेंगे तो कितना आएगा ये वैल्यू, पक्का। तो हमने गया ये 64 हो गया और ये 32, तो 128 64 और 32 अगर जोड़ देंगे तो 8 10 4 6 3 9 10 11 12 और 2, कितना आया, ये हो गया नेटवर्क आईडी, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, तो जितनी होस्ट बिट है सारी 1 कर देनी है, तो ये तो 3 1 है ही है। अब होस्ट बिट यहां से शुरू होती है तो ये भी सारी 1 कर देंगे तो 8 1 हो जाएंगे। तो फिर ब्रॉडकास्ट क्या निकलेगा, जब किसी ऑक्टेट में 8 1 होते हैं तो 255 आता है। अब सबनेट मास्क निकालना है, तो सबनेट मास्क निकालने के लिए 8 27 1 लिखने होंगे, तो पहले में तो 8 1 में 255 आएगा, दूसरे 8 में भी 255 आएगा, इसमें भी आएगा। अब इसमें कितने हैं, 3 1 है, इस ऑक्टेट में कितने 1 है, 3 1 है, तो 3 1 का मतलब क्या हो गया, 224 ही तो आएगा, ठीक है। अब पहली यूजेबल आईपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, नेटवर्क आईडी में एक जोड़ दो। तो नेटवर्क आईडी में अगर हम एक जोड़ेंगे, अगर ये 10 है तो 10 लिखेंगे, सॉरी ये मैंने यहाँ 10, चलो इसको 100 कर देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेटवर्क आईडी क्या था, 224, तो एक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बना, पहली यूजेबल आईपी, मतलब पहली आईपी ये होगी इस नेटवर्क की। और लास्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट में से एक घटा दो, तो आपको लास्ट आईपी पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 255 है ब्रॉडकास्ट, तो इससे एक घटाओगे तो क्या निकलेगा, 254 निकलेगा। टोटल पीसी कितने लगेंगे, तो हमने फार्मूला आपको बताया था 2 की पावर n माइनस 2, n का मतलब होता है होस्ट बिट, कितनी होस्ट बिट है, तो 3 बिट तो नेटवर्क पे चली गई 8 में से, तो बचे कितने होस्ट बिट, 8 में से 3 चले गए तो 5 माइनस 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 तक गिन जाएंगे, तो 32 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 30। तो हर नेटवर्क में कितने पीसी लगेंगे, 30 पीसी लगेंगे। तो ये चीज आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं क्लास ए की आईपी लेके। अब देखिए, अब मान लीजिए अब आपको ये आईपी दी हो 10 डॉट 200 डॉट 110 डॉट
और यहाँ पर भी कोई आईपी दी हो, जैसे 100 दी है और स्लैश करके दिया हो, वैसे तो ये /8 होता है, अगर क्लासफुल होती तो 8 होता, ठीक है, लेकिन हमको सबनेटिंग के अकॉर्डिंग दी गई है, तो यहाँ पर मान लीजिए दिया गया है 17 दिया गया है। क्या दिया गया है? 17। तो अब ये आपको देखना है ये 17 आएगा कहाँ, ये 17वीं बिट कहां पर आएगी। देखो यहां पर जो लिखा है बस इसी पर फोकस करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कौन कितनी बिट नेटवर्क पे है? 17 बिट नेटवर्क पे है। अब ये 17वीं बिट कहां आएगी? तो यहां तो 8 हो गया पहले में, इसमें दूसरे में 16 हो गया, तीसरे में आएगी, इसमें 17वीं बिट आएगी, है ना। तो यानी हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इसी में से तो हमको एक बिट निकालनी है। अभी तो इसके अंदर 8 बिट है, तो इसमें से हमको एक बिट लॉक करनी, तो 110 का हमको क्या करना होगा? बाइनरी निकालना होगा। तो 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 पूरा पूरा चला गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 3 जा 2 2 नहीं 2 3 जा 6 पूरा पूरा चला गया, और 2 1 जा 2, 1 बचा। कितने हैं? 1 2 3 4 2 2 4 2 6 7। तो आगे आपको एक 0 लगा लेना है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 10 200। अब 100 का बाइनरी अगर आप लिखोगे तो इधर 7 ही बिट निकल के आई हैं, तो 8वीं 0 आप अपने आप जोड़ लो। तो 1 अब नीचे से इधर से लिखेंगे, तो 1 1 0 1 1 1 0, और ये वाली सब 0 कर दो, /17, ठीक है। तो ये निकला। अब इसमें से देखो लॉक कितना करना है, कितनी बिट लॉक करनी है? 17 बिट। तो ये 8 8 16 और ये एक 17, इतनी बिटें लॉक कर देनी है। अब नेटवर्क आईडी निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? सारी बिटें 0 कर दो, यही तो कहा था, होस्ट वाली जितनी बिट है सब 0 कर दो। तो ये सारी बिटें क्या है? होस्ट पे ही तो हैं भाई, इतनी नेटवर्क पे है तो ये सब होस्ट पे चली गई। तो नेटवर्क वाली तो पहले ऐसे ही लिख लो। अब अगर हम ये भी सब 0 कर देंगे तो 8 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0.0 ही आएगा नेटवर्क आईडी, ठीक। अब ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, तो ये होस्ट वाली सारी 1 कर देंगे, तो ये वाली देखो ये 0 1 नहीं करेंगे, इधर वाली ये होस्ट, ये तो नेटवर्क पे है 0, होस्ट वाले 1 करने हैं। तो जब सारे 1 कर देंगे तो कितना आएगा? तो आपको क्या जोड़ना है? 64 से जोड़ना, 128 वाला नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये तो 0 रहेगा, बाकी सब 1 हो गए। तो 64 32 16 8 4 2 1 इतना जोड़ देंगे, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 200 128, और इसमें भी सारे 1 होंगे तो ये 255 हो जाएगा, ठीक है। अब पहली फर्स्ट यूजेबल आईपी निकालना है, तो फर्स्ट यूजेबल आईपी में क्या है? नेटवर्क आईडी में एक पहला जोड़ दो, तो 200.0.1 ये पहली यूजेबल आईपी निकली। लास्ट यूजेबल आईपी निकालनी है तो ब्रॉडकास्ट से एक घटा दो, तो 10 200 128 255 में से एक जाएगा तो 254 बचेगा, तो ये लास्ट आईपी निकली, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क निकालना है, तो सबनेट मास्क का मतलब क्या है? 17 1 लिखने हैं, तो पहले में तो 8 1 होंगे, दूसरे में भी 8 1 होंगे, इसमें एक ही होगा, तो 28.0 ये सबनेट मास्क बन गया। कैसे सबनेट मास्क आया, समझ में आया? ना आया हो तो मैं समझा दूं। देखो 17 यहाँ नेटवर्क बिट है, तो 17 बार 1 लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब 8 1 का मतलब 255, ये 8 1 का मतलब 255, और ये जो है एक ही है, तो इसको 28, और ये सब 0 है तो 0, तो ये सबनेट मास्क निकल आया।
तो सबनेटिंग कोई टफ नहीं है, बहुत निकालना आसान होता है, बस आपको बाइनरी तो डेसिमल निकालना आना चाहिए और डेसिमल टू बाइनरी निकालना आना चाहिए। तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, कोई टफ ही नहीं। फार्मूला बस याद रखो, नेटवर्क आईडी निकालनी है तो जितनी भी होस्ट बिट है उनको 0 कर दो, आपका नेटवर्क आईडी निकल आएगा। जो भी आईपी दी जाएगी उसमें से आप नेटवर्क आईडी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है तो सारी होस्ट बिट को 1 कर दो, आपका ब्रॉडकास्ट आईडी निकल आएगा। और जब नेटवर्क आईडी निकल आए तो उसमें 1 जोड़ दो, वो आपका फर्स्ट यूजेबल आईपी निकल आएगा। और लास्ट यूजेबल पूछेगा तो ब्रॉडकास्ट में से 1 घटा दो, ठीक है। और सबनेट मास्क निकालना है तो जितना यहाँ पर वैल्यू दी जाए उतने 1 लिख दो, और हर 8 के बाद एक पीरियड सिंबल लगा दो, डॉट लगा दो, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो आपका सबनेट मास्क निकल आएगा। टोटल आईपी पूछे तो टोटल आईपी का मतलब जो है टोटल इस नेटवर्क में कितने पीसी लगेंगे, तो टोटल पीसी निकालना है। अगर टोटल पीसी तो 2 की पावर n होता है -2। अब होस्ट बिट कितनी है तो 32 में से 17 घटा दो, भाई टोटल 32 होती हैं बिटे, उसमें से 17 घटा दो, ये नेटवर्क पे चलेगी तो होस्ट बिट निकल आएगा। तो 32 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे? पक्का? 32 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 15 बचेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 15 -2, अब पावर निकाल लो, उतने पीसी लगेंगे। -2 क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसमें से नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी घटाते हैं, क्योंकि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कभी भी पीसी पर नहीं डाली जाती है, तो इसलिए हम -2 करके लेते हैं। तो जब पीसी पर पढ़ना नहीं है तो 2 आईपी ये घट जाएंगी, तो टोटल उतने ही पीसी लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या था? एफएलएस। ये तो खैर जो है इसमें आपको निकालना है, तो अभी मैंने आपको एफएलएसएम बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा वीएलएसएम।